Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you second chapter from your extensive study and the name of the chapter is A Chameleon, written by Anton Chekhov. This chapter is taken from your book A Rainbow of English, क्लास 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इस लेसन को हिंदी में। द पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑचिमिलोव इज़ वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर। जो पुलिस सुपरिटेंडेंट जिनका नाम ऑचिमिलोव है वो कहाँ पे जा रहे हैं? मार्केट के एक चौराहे पर जा रहे हैं। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? वेयरिंग अ न्यू ओवरकोट एंड कैरिंग अ पार्सल अंडर हिज आर्म। और उन्होंने एक नया ओवरकोट पहना हुआ है और उन्होंने अपने बगल में क्या दिया हुआ है? एक पार्सल दिया हुआ है। अ रेड हेयर policeman strides after him with a sea full of confiscated gooseberries in his hands। और जो एक पुलिसमैन है जिसके लाल बाल हैं वो जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है उसके पीछे बड़े तेज़ तेज़ कदमों के साथ चल रहा है और उसके पास क्या है? उसके हाथों में गूसबेरीज जो हैं वो हैं। देयर इज़ साइलेंस ऑल अराउंड। हर तरफ क्या है? बिल्कुल चुप्पी बनी हुई है। नॉट अ सॉल इन द स्क्वायर। द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप्स एंड टावर्न्स लुक आउट अपॉन गोड्स वर्ल्डली डिस्कॉन्सोनेटली लाइक हंग्री माउस। देयर इज़ नॉट इवन अ बेकर नियर दैम। और फिर क्या होता है, किस तरह का जो सीन है वो बताया गया है कि जो जगह है जहाँ पे जिस मार्केट स्क्वायर में वो घूम रहे हैं सुपरिटेंडेंट, वहाँ पे कहते कोई भी बंदा नहीं है। और जो शॉप्स हैं और जो शराब खाने हैं, ठीक है, वो खुले हुए हैं। और वहाँ पे कोई भी इंसान जो है दिखाई नहीं दे रहा। देयर इज़ नॉट इवन अ बेगर नियर दैम। और उनके आसपास कोई भिखारी भी नहीं है। सो यू बाइट यू डैम्ड ब्रोड। और फिर वो कहता है कि तुमने मुझे काटा। Ochimilov hears suddenly, lads don't let him go। और ओचिमिलोव को आवाज़ सुनाई देती है अचानक से, क्या कि लड़कों उसे जाने मत दो। बाइटिंग इज़ प्रोहिबिटेड नाउअडेज। होल्ड हिम, कि आजकल जो काटना है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है। और उसे पकड़ो। आ वो दर्द से कराता हुआ आ करता है। देयर इज़ द साउंड ऑफ अ डॉग यल्पिंग। यल्पिंग मीन्स होता है कि क्राई करना। और एक कुत्ते के जो है चीखने की आवाज़ आती है। और ओचिमिलोव लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ओचिमिलोव जो है उस साउंड की डायरेक्शन की तरफ देखते हैं एंड सीज अ डॉग। और फिर उनको क्या दिखाई देता है? एक कुत्ता हॉपिंग ऑन 3 legs एंड लुकिंग अबाउट हर। और वो जो था अपने तीन टांगों पर क्या कर रहा था? हॉप कर रहा था, कूद रहा था। रन आउट ऑफ पिचक्विन्स टिम्बर यार्ड। और वो कहाँ से बाहर निकला था? पिचक्विन के टिम्बर यार्ड के बाहर निकला था। अ मैन इन अ स्टार्च कॉटन शर्ट विद हिज वेस्ट कोट अनबटन्ड। एक आदमी था जिसने कि स्टार्च की हुई कॉटन की शर्ट पहनी हुई थी और उसका जो वेस्ट कोट था उस पर बटन नहीं लगे हुए थे, उसने खोल रखे थे। इस चेजिंग हर, तो उस कुत्ते का पीछा कर रहा था। ही रन्स आफ्टर हर, वो उसके पीछे भागता है। एंड थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड फॉल्स डाउन एंड सीजेस द डॉग बाय हर हाइंड लेग्स। और फिर वो क्या करता है कि उसके पीछे भागता है, अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाता है और कुत्ते को उसकी पीछे वाली टांगों से पकड़ लेता है। वंस मोर देयर इज अ yelping and a shout of don't let go। Sleepy countenance are protruded from the shop and soon a crowd which seems to have sprung out of the earth is gathered round the timber yard। अभी क्या होता है कि जब उसको दोनों टांगों से पकड़ लेता है तो वो एक बार फिर से क्या है, क्राई करता है कुत्ता। और जो जिस बंदे ने उसको पकड़ा हुआ है यानी कि हरियुकिन है उसका नाम, तो वो कहता है कि इसे जाने मत दो। और फिर वो उसको क्या कहता है? स्लीपी। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो बंदे उस गर्मी वाले दिन में है ना, जो
अपनी शॉप्स में बैठे हुए हैं, वो बहुत ही स्लीपी सा फील कर रहे हैं और वो अपने फेसेस को बाहर निकालते हैं और देखते हैं शॉप के बाहर। एंड सून अ क्राउड, और चलते ही क्या होती है, वहाँ पे एक क्राउड जो है, भीड़ जो है वो जमा हो जाती है, विच सीम्स टू हैव स्प्रंग आउट ऑफ द अर्थ। ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन में से कहीं से एकदम से इतना रश जो है, इतनी भीड़ जो है वो निकल आई है। इस गैदर्ड राउंड द टिम्बर यार्ड, कहाँ पे निकल आई है, टिम्बर यार्ड के पास, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ रो योर ऑनर सेज द पुलिसमैन। और फिर पुलिसमैन क्या कहता है, कहता कि ये एक जो है ना नॉइजी क्वारल है। रो मीन्स नॉइजी क्वारल की शोर शराबे वाला झगड़ा है। ऑच्युमिलोव मेक्स अ हाफ टर्न टू द लेफ्ट। ऑच्युमिलोव जो है वो हाफ टर्न लेते हैं अपनी बाईं तरफ एंड स्ट्राइड्स टुवर्ड्स द क्राउड, और वो तेज़ी से तेज़ कदमों के साथ किसकी तरफ जाते हैं, क्राउड की तरफ जाते हैं, भीड़ की तरफ जाते हैं। He saw a aforementioned man in the unbuttoned waistcoat standing close by the gate of timber yard. अब अफॉर मेंशन क्या होता है, पूर्व कथित। पूर्व कथित कौन सा हो गया, जो बंदा पहले कुत्ते के पीछे भाग रहा था, ठीक है। तो वो उस बंदे को देखता है जो कि कुत्ते के पीछे भाग रहा था, जिसके वेस्ट कोट के जो बटन थे वो बंद नहीं थे, और वो कहाँ पे खड़ा हुआ था, टिम्बर यार्ड के पास खड़ा हुआ था, होल्डिंग हिज राइट हैंड इन द एयर एंड डिस्प्लेइंग अ प्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड। और उसने क्या किया था, उसने अपने एक जो खून से लथपथ जो उंगली थी उसको ऊपर की तरफ जो था किया हुआ था और सबको दिखा रहा था। ऑन हिज हाफ ड्रंकन फेस, ऐसे लगता था जैसे वो हाफ ड्रंक किए हुए है और उसका फेस वैसा ही दिखाई दे रहा था। देयर इज़ प्लेनली रिटन आई विल पे यू आउट यूरोप। और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मतलब इसका सबक सिखाऊंगा। एंड इंडीड दे वर फिंगर हैज़ द लुक ऑफ अ फ्लैग ऑफ विक्ट्री। और कहते कि जो फिंगर थी वो उसने इस तरह से मतलब दिखा रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे फ्लैग ऑफ विक्ट्री हो। इन दिस मैन ऑच्युमिलोव रिकॉग्नाइजेस हर्युकिन। और जो ऑच्युमिलोव है वो इस बंदे की पहचान किसके रूप में करता है, इसका नाम था हर्युकिन द गोल्ड स्मिथ। कौन था ये एक गोल्ड स्मिथ था, यानी कि सुनार था। द कल्प्रिट हु हैज़ कॉज द सेंसेशन, जिसने कि एक सनसनी पैदा कर दी थी। अ वाइट पपी विद अ शार्प मसल एंड अ येलो पैच ऑन हर बैक। और किसके साथ सेंसेशन पैदा कर दी थी उसने, सनसनी पैदा की थी एक वाइट पपी के साथ, जिसके क्या थी, शार्प मसल्स, मतलब नोज़ और माउथ जो थे वो बहुत ही शार्प थे, और जिसके बॉडी के ऊपर येलो कलर के जो पैच थे। इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद हर 4 paws आउटस्ट्रेच इन द मिडल ऑफ द क्राउड। और वो उस भीड़ में अपने जो आगे वाले पंचे हैं उनको फैला के बैठा हुआ था। ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, काँप रहा था। देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मिजरी एंड टेरर इन हर टीयरफुल आइज। और उसकी आँखों में जो आंसुओं से भरी हुई थी उसमें क्या था, पेन था। मिजरी मीन्स पेन था, टेरर मीन्स डर था, ठीक है। व्हाट इट ऑल अबाउट। ऑच्युमिलोव इंक्वायर जो ऑच्युमिलोव है वो पूछता है, कहते ये सब क्या है। पुशिंग हिज वे थ्रू द क्राउड, और वो कैसे भीड़ को चीरता हुआ आगे निकलता है। व्हाट आर यू हियर फॉर, तुम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो। व्हाई आर यू वेविंग योर फिंगर। और फिर वो हर्युकिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम अपनी उंगली जो है उसको क्यों वेव कर रहा है। Who was it shouted? कौन चिल्ला रहा था। I was walking alone here. मैं यहाँ से जा रहा था। Not interfering with anyone. Your Honor, श्रीमान जी, मैंने किसी के साथ कोई भी दखलंदाजी नहीं की। हर्युकिन बिगिंस, हर्युकिन ने कहना शुरू किया। Coughing into his fist, और फिर वो खांसता है। I was talking about firewood to Mitrich when this low brute for no rhyme or reason bit my finger. कहते कि मैं जो मिट्रिच था जिसके कि टिम्बर यार्ड में मैं आया था, ठीक है, उसके बारे में, मैं फायरवुड के बारे में बात कर रहा था उसके साथ। तो कहते कि इस छोटे जानवर ने मेरी उंगली को काटा। यू मस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग मैन, माइन इज़ अ फाइन वर्क, आई मस्ट हैव damages for I shall not be able to use this finger for a week, maybe. It's not even the law, Your Honor, that one should put up with it from a beast.
इफ़ एवरीवन इज़ गोइंग टू बी बीटन लाइफ वॉन्ट बी वर्थ लिविंग। और फिर वो क्या कहता है, कहता है कि माफ़ कीजिएगा कि मैं जो हूँ एक कामकाजी बंदा हूँ और मेरा एक अच्छा काम है और मेरा इसके काटने से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अब मैं अपनी फिंगर के साथ लगभग 1 हफ्ता तक काम नहीं कर पाऊँगा। और कहते कि ये कानून में कहीं भी नहीं है श्रीमान जी कि कोई जो है एक जानवर किसी को काटे और इस तरह से। तो कहते कि जो लाइफ है ना वो जीने लायक ही नहीं रहेगी अगर हम बाहर निकलेंगे और किसी का जानवर हमें काटने लगेगा। हाँ, वेरी गुड, सीज Ochimilov sternly cuffing and raising his eyebrow। और फिर जो Ochimilov होता है वो अपने जो भौहें हैं ऊपर की तरफ जो है करता है और खांसते हुए कहता है कि वेरी गुड, हुज डॉग इज इट, कि यह है कुत्ता किसका है। आई वॉन्ट लेट दिस पास, आई शिल टीच देम टू लेट देयर डॉग्स रन ओवर ऑल ओवर प्लेस। इट्स माइन, इट्स टाइम दिस जेंट्री were looked after if they won't obey the regulations. When he is fined the black card, I will teach him what it means to keep dogs in such stray cattle। अभी वो क्या कहता है, कहता कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। आई शैल टीच दैम टू लेट देयर डॉग्स रन ऑल ओवर द प्लेस। कहते मैं बताऊंगा जिस किसी का भी कुत्ता है कि किस तरह से अपने कुत्ते को इस तरह से बाहर भेजा जाता है। इट इज़ टाइम दिस जेंट्री वर लुक्ड आफ्टर इफ़ दे वॉन्ट ओबे द रेगुलेशंस। कहते कि अगर लोग इस तरह के जानवर पालते हैं और वो रेगुलेशंस जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी पालना नहीं करते और जब उनको फाइन किया जाएगा, ठीक है, तो कहते मैं उन्हें बताऊंगा कि कुत्ते रखने का मतलब क्या होता है, और वो भी इस तरह के आवारा। आई शिल गिव हिम अ लेसन। और कहते कि मैं पाठ पढ़ाऊंगा जिस किसी का भी ये कुत्ता है। जेल्ड्रिन क्राइज द सुपरिंटेंडेंट। अब शायद जो रेड हेयर्ड पर्सन है उसका नाम क्या है, जेल्ड्रिन, ठीक है। एड्रेसिंग द पुलिसमैन, वो उस पुलिसमैन को जेल्ड्रिन कह के बुलाता है। फाइंड आउट हुज डॉग दिस इज एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट एंड द डॉग मस्ट बी स्ट्रैंगल्ड। फिर वो क्या कहता है, कहता कि जेल्ड्रिन जाओ पता लगाओ कि ये किसका कुत्ता है और एक रिपोर्ट तैयार करो। कहते कि इस कुत्ते को ज़रूर मार दिया जाना चाहिए विदाउट डिले, किसी भी देरी के बिना। इट इज़ श्योर टू बी मैड। कहते पक्का ये पागल होगा कि इसने किसी बंदे को काटा है। हुज डॉग इज इट, आई आस्क। और फिर वो भीड़ को संबोधित करता हुआ बोलता है कि ये किसका कुत्ता है, मैं पूछ रहा हूँ। आई फैंसी इट इज़ जनरल जिग्लोव्स, से समवन इन द क्राउड। और फिर उस भीड़ में से कोई कहता है कि शायद ये जनरल जिग्लोव का कुत्ता है। जनरल जिग्लोव्स हेल्प मी ऑफ विद माई कॉल जेल्ड्रिन। और फिर जब जनरल जिग्लोव जो होते हैं उसके पुलिस सुपरिटेंडेंट के फ्रेंड होते हैं, और फिर वो एक लंबी सी सांस लेता है और फिर जेल्ड्रिन को क्या कहता है, कहता कि मेरा जो ओवरकोट मैंने पहना हुआ है उसे निकालने में मेरी मदद करो। इट इज़ फ्राइटफुली हॉट। कहते हैं आज बहुत गर्मी है, इट मस्ट बी साइन ऑफ रेन। और कहते ऐसे लगता है कि आज इतनी गर्मी है तो शायद बारिश आएगी। देयर इज़ वन थिंग आई कैंट मेक आउट हाउ इट केम टू बाइट यू। फिर वो अपना तेवर बदल लेता है कुत्ते के प्रति। वो कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि इस कुत्ते ने तुम्हें कैसे काट लिया। Ochimilov टर्न्स टू हर्युकिन। Ochimilov जो है वो हर्युकिन की तरफ घूमता है। श्योरली इट कुड नॉट रीच योर फिंगर। और फिर वो कहता है कि ये छोटा कुत्ता तुम्हारी उंगली तक नहीं पहुंच सकता। इट इज़ अ लिटिल डॉग, ये छोटा कुत्ता है। एंड यू आर अ ग्रेट हल्किंग। हल्किंग मीन्स बहुत बड़ी बॉडी वाला। और कहता है कि तेरी तो देह इतनी बड़ी है। यू मस्ट हैव स्क्रैच्ड योर फिंगर विद अ नेल। और कहता है कि तूने पक्का अपनी उंगली जो है ना वो अपने नेल के साथ स्क्रैच की होगी, खरोंच मार ली होगी। एंड देन द आइडिया स्ट्रक यू टू गेट डैमेजेस फॉर इट। और कहते फिर तेरे दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि इसके लिए मैं क्षतिपूर्ति मांगूँ। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, यू आर सॉट, आई नो यू डेवल्स। और फिर वो कहता है कि तुम जैसे शैतानों को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस किस तरह के तरीके अपनाते हो। He put a cigarette in her face, Your Honor, for a job, and she had the sense to snap at him. He is a nonsensical fellow, Your Honor. और फिर भीड़ में से कोई कहते कि इस बंदे ने ना उस कुत्ते के मुंह में क्या डाल दी थी, सिगरेट जो थी वो डाली थी। और कहते कि मजाक कर रहा था। और फिर जब उसको पेन हुआ तो उसने क्या किया, इसकी तरफ
स्नैप किया और कहते ये जो बंदा है ना ये नॉन सेंशियल है, इसको कोई सेंस ही नहीं है, दैट इज़ लाई। स्क्विंटी यू डिडंट सी, और फिर वो कहता है कि तुमने नहीं देखा, सो वाई डिड लाइज अबाउट, तो कहते तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हिज ऑनर इज़ अ वाइस जेंटलमैन। और फिर जो हरुकिन होता है वो कहता है कि जो पुलिस वाले के बारे में कहता है कि वो एक भद्र पुरुष है, एंड विल सी हु इज़ टेलिंग लाइज, और कहते हैं कि वही बताएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, एंड हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ, और कौन सच बता रहा है, एज इन गॉड्स साइट, क्योंकि वो परमात्मा का रूप है, एंड इफ़ आई एम लाइंग लेट्स द कोर्ट डिसाइड, और कहते कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोर्ट को डिसाइड करने दो, अदालत को डिसाइड करने दो, इट इज़ रिटन इन द लॉ, ये कहते कानून में लिखा है, वी आर ऑल इक्वल नाउ डेज, कि हम सब एक जैसे हैं, माई ओन ब्रदर इज़ इन द पुलिस, मेरा खुद का भाई भी पुलिस में है, ये कौन कहता है, ये कहता है हरुकिन। लेट मी टेल यू, बता दूँ मैं आपको, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, नो दैट्स नॉट द जनरल्स डॉग, सेज द पॉलिसमैन, पॉलिसमैन कहता है कि नहीं ये जनरल का कुत्ता नहीं है, विथ प्रोफाउंड कन्विक्शन द जनरल हैज़ नॉट गॉट वन लाइक दैट, और फिर वो कहता है कि जो जनरल है वो इस तरह का कुत्ता क्यों रखेगा, हीज आर मोस्टली सेटर, सेटर मीन्स कि जो अच्छी किस्म के कुत्ते होते हैं, कहते हैं उसके तो बहुत अच्छी किस्म के कुत्ते हैं, डू यू नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्या आपको ये पता है, येस योर ऑनर, हाँ श्रीमान जी, आई नो इट टू, मैं भी ये जानता हूँ, द जनरल हैज़ वैल्यूएबल डॉग्स, थॉरोब्रेड, और फिर वो कहता है कि जो जनरल है ना उसके पास तो बहुत कीमती अच्छी नस्ल वाले कुत्ते हैं, एंड दिस इज़ गुडनेस नो वट नो कोट नो शेप अ लो क्रिएचर, और फिर कहता है कि ये वाला जो है ये कुत्ता जनरल जिगलॉब का नहीं हो सकता, एंड टू कीप अ डॉग लाइक दैट, और इस तरह का कुत्ता रखना, वेयर इज़ द सेंस ऑफ इट, इसका कोई मतलब नहीं है, इफ़ अ डॉग लाइक दैट वर टू टर्न अप इन पीटर्सबर्ग और मॉस्को, कहते हैं अगर इस तरह का कुत्ता अगर पीटर्सबर्ग या मॉस्को में मिले, डू यू नो दैट व्हाट वुड हैपन, कहते हैं और इस तरह की हरकत करे तो आपको पता है कि क्या होगा, दे वुड नॉट वरी अबाउट द लॉ, कहते कि वो कानून की जो है वो नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, दे वुड स्ट्रैंगल इट इन अ ट्विंकलिंग, और कहते कि वो एक ट्विंकलिंग में ही, एक झपकी में ही उसको गला दबा के मार देंगे, यू हैव बीन इंजर्ड हरुकिन, और फिर वो हरुकिन को कहता है कि तुम्हें जख्मी किया है इसने, एंड वी कांट लेट द मैटर ड्रॉप, और कहते हम इस बात को यहीं नहीं छोड़ सकते, वी मस्ट गिव देम अ लेसन, इट इज़ हाई टाइम, और कहते कि जिस किसी का भी कुत्ता है ना उसे हम सबक सिखाएंगे। अब पुलिस वाले को क्या लगता है कि जनरल जिगलॉब का कुत्ता नहीं है, इसलिए वो अपना तेवर जो है फिर गिरगिट की तरह बदल लेता है, येट मे बी इट इज़ द जनरल, सेज द पुलिसमैन, पुलिसमैन कहता है कि फिर भी हो सकता है कि ये जनरल का कुत्ता हो, थिंकिंग अलाउड, और वो जोर से जो सोचते हुए कहता है, इट इज़ नॉट रिटन ऑन इट्स फेस, कहते इसके चेहरे पे थोड़े लिखा है कि ये किसका कुत्ता है, आई सा वन लाइक इट द अदर डे इन हिज यार्ड, कहते मैंने इसके जैसा कुत्ता ना जो था वो जनरल जिगलॉब के जो आंगन है उसमें देखा था, इट इज़ द जनरल्स दैट सर्टेन सीज द वॉइस इन द क्राउड, और भीड़ में से एक बंदे ने बोला कि ये पक्का जनरल का ही कुत्ता है, हेल्प मी ऑन विद माई ओवरकोट यल्ड्रिन माई लैड, और फिर वो कहता है कि मेरे लड़के यल्ड्रिन मेरी हेल्प करो, किसको करने में, जो ओवरकोट है उसको पहनने में, द विंड इज़ गेटिंग अप आई एम कॉल्ड, और कहते कि हवा चल रही है और मुझे ठंड लग रही है, यू टेक इट टू द जनरल, कहते तू ऐसे कर इस कुत्ते को ना जनरल के पास ले जाए, एंड इंक्वायरी देयर, और कहते कि वहाँ पे इंक्वायरी कर, से आई फाउंड इट एंड सेंट इट, और उसको कहो कि ये मुझे मिला था और मैंने इसे तुम्हारे थ्रू उसके पास भेजा है, एंड टेल देम नॉट टू लेट इट आउट इनटू द स्ट्रीट, और कहते कि उनको ये कुत्ता हैंड ओवर करते वक्त ये भी बता देना जनरल को कि इसे ना बाहर गली में मत आने दे, इट मे बी अ वैल्यूएबल डॉग, ये एक बहुत ही कीमती कुत्ता है, एंड इफ एवरी स्वाइन गोज टेकिंग अ सिगार इन इट्स माउथ इट विल सून बी रून, और कहते अगर हर कोई मूर्ख बंदा जो है इसके मुंह में सिगार डालेगा तो ये तो मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, र्यून हो जाएगा, अ डॉग इज़ डेलिकेट एनिमल, कहते डॉग जो होता है ना वो बहुत ही कोमल जानवर है, एंड यू पुट योर हैंड
डाउन योर ब्लॉक हेड। और फिर वो जो ह्यूरिकन है उसको बोलता है, कहता है कि तू अपना जो हाथ है ना वो नीचे कर, क्योंकि उसने अपना हाथ क्या था, जो ब्लीडिंग फिंगर थी वो एयर में की हुई थी। इट इज़ नो यूज यूर डिस्प्लेइंग योर फूल ऑफ अ फिंगर, इट्स योर ऑन फॉल्ट। कहता कि इस तरह मूर्खों की तरह है जो अपनी उंगली को दिखा रहा है तू ऊपर की तरफ करके, कहते इस ये मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है, ये तेरी मूर्खता है। और कहते कि ये तेरी खुद की गलती है। खुद की गलती क्यों बोला था? क्योंकि लोगों ने उसे क्या बताया था कि जो ह्यूरिकन था उसने मजाक मजाक में जो सिगरेट थी, सिगार थी जो, वो उस कुत्ते के मुंह में डाल दी थी। हियर कम्स द जनरल्स कुक आस्क हिम। फिर उसके बाद में कहते कि ये जनरल का ना जो रसोइया आ गया उससे पूछो, हाय परोहर। अब रसोइये का नाम क्या था? परोहर। कम हियर, यहाँ आओ। माई डियर मैन, लुक एट दिस डॉग, इज इट वन ऑफ योर्स? फिर वो कहते हैं कि इस कुत्ते की तरफ देखो, क्या ये तुम्हारे कुत्तों में से एक है? वट इन आइडिया, वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट। वो कहता कि नहीं, इस तरह का हमारे पास तो नहीं है। देर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम आस्किंग, सेज ओच्चुमिलोव। ओच्चुमिलोव कहता है कि इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। इट इज़ अ स्ट्रे डॉग, ये पक्का एक आवारा कुत्ता है। There is no need to waste time talking about it. Since he says it is a stray dog it must be destroyed. That's all about it. और फिर वो कहता है कि जब मैंने कहा कि ये एक आवारा कुत्ता है, इसका मतलब ये आवारा कुत्ता ही है और इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, बस यही कहना है मुझे। इट इज़ नॉट आर डॉग, परोहर गोज़ ऑन। परोहर कहता है कि ये हमारा कुत्ता नहीं है, इट बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर। मतलब कि वो जनरल का रसोइया था और वो कहता है कि जनरल का कुत्ता तो नहीं है, लेकिन ये उसके भाई का कुत्ता है। हु अराइव्ड द अदर डे, जो कि दूसरे दिन वहाँ आया था। आर मास्टर डज नॉट केयर फॉर हाउंड्स बट हिज ओनर इज़ फॉन्ड ऑफ देम। फिर वो कहता है कि हमारे जो मास्टर है, मेरा जो मालिक है, उसे तो इनके बारे में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं जो उसका भाई है ना, उसको इसका बहुत शौक़ है। यू डोंट सी हिज एक्सीलेंसीज ब्रदर इज़ हियर व्लादिमीर इवानिच। अब उसके भाई का नाम क्या है? व्लादिमीर इवानिच। किसके भाई का नाम? जनरल ज़िगलॉब के भाई का नाम। कहते कि क्या वो यहाँ आया हुआ है? इंक्वायर्स ओच्चुमिलोव। ओच्चुमिलोव पूछता है किससे? परोहर से। एंड हिज होल फेस बेम्स विद एस्केटिक स्माइल। और उसका जो फेस है वो स्माइल के साथ जो वो एक स्माइल देता है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। और यस वेल आई नेवर एंड आई डिडेंट नो हैज़ ही कम ऑन ए विजिट। और फिर वो कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे मिलने के लिए आया हुआ है। यस, हाँ। वेल आई नेवर, ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिज ब्रदर। और फिर परोहर कहता है कि हाँ, कि वो जो है ना अपने भाई से दूर नहीं रह सकते हैं। एंड देयर आई डिड नॉट नो, सो दिस इज़ द ओनर्स डॉग। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये जनरल ज़िगलॉब के भाई का कुत्ता है। डिलाइटेड टू हियर दैट, कहते हैं ये सुन के मुझे खुशी हुई। टेक इट, ले जाओ इसे। इट इज़ नॉट अ बैड पप। और फिर वो अपने तेवर बदल लेता है जब उसको पता लगता है कि जनरल का नहीं बल्कि उसके भाई का कुत्ता है और उसको भी वो जानता है ना। तो फिर वो कहता है कि ये कोई जो बुरा कुत्ता नहीं है, अ लाइवली क्रिएचर, बहुत ही अच्छा कुत्ता है। स्नैप्ड एट दिस फेलोज फिंगर, हा हा हा, कम व्हाई आर यू शिवरिंग एंड द रोग्स एंग्री, अ नाइस लिटिल पप। और फिर वो कहता है कि इसने इस जो फेलो है, इस बंदा है, उसकी फिंगर जो है उसको स्नैप किया था, उस पर खरोंच मारी थी। हाँ। फिर वो हंसता है और कहता है कि तुम क्यों काँप रहे हो? द रोग्स एंग्री, अ नाइस लिटिल पप। वो फिर उस छोटे पप की तरफ देखता हुआ कहता है, परोहर कॉल्स द डॉग, परोहर कुत्ते को बुलाता है। एंड वॉक्स अवे फ्रॉम द टिम्बर यार्ड विद हर, और उसके साथ उस लकड़ी के बेड़े से बाहर जो चला जाता है। जहाँ पे लकड़ी बिकती है ना, उसको टिम्बर यार्ड बोलते हैं। द क्राउड लाफ्स एट ह्यूरिकन। अब जो ओच्चुमिलोव था उसने कुत्ते को परोहर के साथ भेज दिया सेफली और बोल दिया कि ये तो बहुत ही डेलिकेट एनिमल है और ये इसको काट नहीं सकता है। और फिर कहता है कि इस परोहर को कहता है कि इसको उनको दे देना, सौंप देना कुत्ते को उनके हाथों में, और बोलना कि इसे जो सड़क पे
ऐसे खुला ना छोड़ा करें. I shall make you smart yet. Achumilov threatens him, and wrapping himself in his overcoat goes on his way across the square. और फिर वो जो हरियुकिन होता है उसको धमकी देता है, कहता है मैं बताता हूँ कि तू शाना बना है ना, कि कैसे शाना बनते हैं. उसको धमकी देता है और फिर अपने आप को ओवरकोट में छुपा लेता है, यानी कि रैप करता है, और फिर उस मार्केट के चौराहे से चला जाता है. ठीक है, तो ये था एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला लेसन कि किस तरह से बंदा जो है ना वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है. ठीक है, जिसके पास पावर होती है वो किस तरह उसी की तरफ का हो जाता है. गिरगिट एक ऐसा एनिमल है छोटा सा, ठीक है, जो कि अपने दुश्मन को देखता है तो अपना रंग जो है बदल लेता है, या जैसे भी जगह पे होता है वो उसी तरह का रंग बदल लेता है ताकि कोई उस पर हमला जो है वो ना कर सके. तो इसी तरह से इसमें जो पुलिस सुपरिटेंडेंट आर्चुमिलोव है उसका कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया है कि जब उसको लगता है कि कुत्ता आवारा है तो वो कहता है कि इसका गला दबा के मार देना चाहिए, हो सकता है ये पागल हो. लेकिन जब उसको पता लगता है कि जनरल ज़िग्लोव के भाई का कुत्ता है तो उसी कुत्ते की वो बहुत प्रेज़ करता है और कहता है कि ये तो बहुत डेलिकेट एनिमल है, बहुत ही सियाना कुत्ता है और ये हरियुकिन की उंगली को नहीं काट सकता. और फिर हरियुकिन को वो धमकी देता है कि वो ज़्यादा सियानप ना करे और उसे कोई भी क्षतिपूर्ति जो है वो नहीं मिलेगी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है. आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.